हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 21st ऑफ अप्रैल गोइंग ऑन टिल द 27th ऑफ अप्रैल। सो शुरू करते हैं। इंट्यूटिव पाइसीज, आपका कॉइन रख देती हूँ। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग. And we want only love, light and protection around this reading for Pisces. We have the 7 of Cups, King of Pentacles, King of the Ocean. We have the Knight of Swords, 10 of Swords. Ace of Wands and 8 of Swords. What's wrong with me? Overall energy है 7 of Swords की. 7 of Swords, Knight of Swords, 10 of Swords, 8 of Swords. Swords ही Swords. Okay, too many. So इस हफ्ते Pisces right off the bat ये स्वॉर्ड्स देख के मुझे लग रहा है इस हफ्ते बहुत आप मेजर डिलेमा में है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है, मेंटल क्लैरिटी नहीं है, सिचुएशन कुछ कंफ्यूजिंग है, एम्बिगुअस है। मेजर यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ केओस है दिमाग में बहुत बातें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा आई फील एंजाइटी क्रिएट हो सकती है, डिलेमा क्रिएट हो सकता है, नर्वसनेस भी दिख रही है मुझे। सो इस हफ्ते थोड़ा सा ध्यान रखना है। एंड ऑल्सो आई एम गेटिंग कि ये किसी की वजह से हो सकती है, ओके किसी एक पर्सन की वजह से या कुछ लोगों की वजह से ये क्रिएटेड हो सकती है। सो बी वेरी माइंडफुल कि आप किस पर्सन को या किन लोगों को वो पावर दे रहे हैं कि वो आपकी पीस ऑफ माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकें या आपको ट्रबल कर सकें। ओके सो वो पावर नहीं देना है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लियरली ओवरऑल एनर्जी ही आपको यहाँ पर वॉर्न कर रही है कि अपना ट्रस्ट गलत लोगों में नहीं देना है। यहाँ पर हार्ट ऑफ द रीडिंग मतलब मिड ऑफ द वीक ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे तीनों ही कार्ड्स कोर्ट कार्ड्स हैं। ओके यहाँ लोग हैं। सो वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, किंग ऑफ द ओशन यहाँ पर एरीज एनर्जी है, एंड वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ पर जेमिनाई, एक्वेरियस, लिब्रा। ओके सो अर्थ एलिमेंट है, फायर है एंड वी हैव एयर एलिमेंट। सो दिस इज़ नॉट यू, यहाँ पर कहीं भी आप नहीं हैं, वाटर एलिमेंट का कोड कार्ड नहीं है। ओके सो मुझे लग रहा है ये दूसरे लोग हैं आपके अराउंड, बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जीज़ हैं इस हफ्ते, बहुत लोग हैं एंड उनकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा शोर है, बहुत ज़्यादा ट्रबल है, बहुत ज़्यादा ड्रामा है। ओके बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। सो उससे अपनी एनर्जी बचानी है बिकॉज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है डेफिनेटली उसकी वजह से आप हर्ट हो सकते हैं या आपका कोई लॉस हो सकता है, नुकसान हो सकता है, उनकी वजह से आप गलत डिसीजन ले सकते हैं या मेंटली ट्रबल्ड हो सकते हैं। तो आपकी हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे बात आ सकती है कि आप थोड़े से आई फील पीस ऑफ माइंड इस हफ्ते ना फील करें। ओके बट अगेन वो दूसरों की वजह से होगा क्योंकि आप उनको वो पावर दे रहे हैं। सो ये चीज़ अवॉइड करने की कोशिश करनी है। मंडे वी हैव द 7 ऑफ कप्स, यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 7 ऑफ कप्स। सो 7 की एनर्जी कह रही है स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग रहना है। ओके यू हैव टू नो कि आपको क्या सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है। गलत लग रहा है तो ना उसको इनकरेज करना है, ना उसमें इंडल्ज करना है। ओके उसका हिस्सा भी नहीं बनना है। अगर ड्रामा है, कॉन्फ्लिक्ट है, कन्फ्यूजन है तो उसका हिस्सा भी नहीं बनना है, उसको अवॉइड करने की कोशिश करनी है। ओके ये तो क्लियर मैसेज है बिकॉज 7 ऑफ कप्स भी यहाँ पर दिखा रहा है पोटेंशियल कन्फ्यूजन एंड यहाँ पर भी वही है कि किसी की वजह से आपका पीस ऑफ माइंड गड़बड़ हो रहा है। सो यस इस हफ्ते जिन भी लोगों से आप डील कर रहे हैं
बहुत सोच समझ के, ओके, बिकॉज मुझे लग रहा है उनकी इंटेंशन सही नहीं है, या तो वो खुद डिस्टर्ब्ड हैं या फिर बस क्लियरली आपको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। वी हैव द एम्प्रेस, 9 of Wands and the 10 of Cups. ओके, सो ये लिब्रा एनर्जी है, एम्प्रेस। कोई फीमेल फेमिनिन एनर्जी भी है यहाँ पर, ओके। किंग एंड द किंग, ये दोनों मैस्कुलिन हो गए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों हो सकता है ये एनर्जी। एंड यहाँ पर वी हैव द एम्प्रेस, लिब्रा एनर्जी। सो लिब्रा यहाँ पर भी है, ये सेम फेमिनिन एनर्जी हो सकती है, ओके। मंडे एंड थर्सडे को ये सेम पर्सन की बात हो सकती है। सो ये पर्सन, आई फील दिस पर्सन इज डेफिनेटली स्ट्राइविंग फॉर समथिंग। या तो ये पर्सन खुद बहुत स्ट्रगल कर रही है, आई वुड से, क्योंकि फीमेल यहाँ दिख रही हैं। सो ये खुद की लाइफ में बहुत स्ट्रगलिंग फेज में है, एंड मे बी ये आपकी खुशी देख के जेलस हैं, बिकॉज लुक एट दिस, ये पर्सन थोड़ा सा वुंडेड है, एंड ये अजीब तरह इस डायरेक्शन में देख रहा है, और इस डायरेक्शन में ये रही हैप्पी फैमिली, ओके। सो दूसरी की खुशी इस पर्सन से नहीं देखी जा रही है। सो मुझे लग रहा है ये एम्प्रेस जो भी है, ये थोड़ी सी मुझे नेगेटिव कैरेक्टर यहाँ दिख रहा है आपकी लाइफ में, एंड ये पर्सन आपकी खुशी से जलती हुई ये कन्फ्यूजन क्रिएट करना चाहती हैं, कुछ तो हैम्पर करना चाहती हैं आपकी खुशी को, बिकॉज आपकी खुशी हज़म नहीं हो रही उनसे। अब ये फैमिली मेम्बर हो सकता है, ये कोई कुलीग हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ओके। वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स हियर ट्यूसडे को। सो लाइक आई सेड, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। लेट्स सी ये किंग ऑफ पेंटिकल्स क्या कर रहा है। वी हैव द हर्मिट, वर्गो एनर्जी। सो यस, मैंने कहा था टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सो वर्गो कंफर्म हो गया, वर्गो है ये पर्सन। 2 ऑफ पेंटिकल्स, and we have the page of wands. So ये पर्सन भी आई फील अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है बैलेंस मेंटेन करने के लिए। ये पर्सन कुछ चाहता है, कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, बट आई फील या तो ये जानता है कि इसकी कैपेबिलिटी बहुत लिमिटेड है, इसकी स्किल सेट बहुत लिमिटेड है, या ये वो चीज़ नहीं पा सकता जो ये चाह रहा है। सो समहाउ दिस पर्सन इज़ ऑल्सो स्ट्रगलिंग अपनी एक्सपेक्टेशंस को लेके। सो ये पर्सन भी खुश नहीं है। मुझे यहाँ पर एम्प्रेस भी खुश नहीं दिख रही है, आपको नज़र लगा रही है, आपसे जेलस हो रही है। यहाँ पर कोई वर्गो एनर्जी, कोई अर्थ एलिमेंट का भी पर्सन है जिसको ट्रस्ट नहीं करना। यहाँ ट्रस्ट लिखा है, बट यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि ट्रस्ट नहीं करना है इस हफ्ते। सो यस, ये पर्सन भी अपनी लाइफ में कुछ स्ट्रगल कर रहा है, एंड आई फील यहाँ पर वर्गो एनर्जी इज देयर, एंड ओल्ड मैन की एनर्जी एंड अ यंग पर्सन, एंड बीच में ये जगलिंग हो रही है, ट्राइंग टू मेंटेन द बैलेंस। सो ये 2 लोगों में डेफिनेटली आपसे कोई बड़े हो सकते हैं, वो भी कुछ आप उनके साथ जो आपका रिलेशन है उसको लेके शायद आप बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, बट समहाउ आई फील इस हफ्ते रिश्ते या तो उलझे हुए हैं, रिश्ते बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड दिख रहे हैं। कोई मैस्कुलिन एनर्जी से भी आप समहाउ इमोशनल बैलेंस एंड रिश्ते में शांति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड यहाँ पर भी कोई फेमिनिन एनर्जी है जो शांति ख़राब करने की कोशिश कर रही है। सो टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर सिचुएशन। ये इन लॉज भी हो सकते हैं, ओके, फॉर ऑल यू नो। यहाँ पर किंग ऑफ ओशन है, अगेन एरीज एनर्जी, एरीज यहाँ पर भी था। सो यस, ये शायद कंट्रोल चाह रहा है। लेट्स सी ये कौन है। वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स and the sun, Leo energy.
सो 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा था कि ये इन लॉज हो सकते हैं. सो येस, मुझे लग रहा है यहाँ पर डेफिनेटली 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही ये फैमिली की बात कर रहे हैं कार्ड्स, पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, डिफरेंट जनरेशन्स भी दिख रही हैं यहाँ पर. सो येस, यहाँ पर कोई स्ट्रगल कर रहा है, कोई फ्लरिश कर रहा है, कोई बस एग्जिस्ट कर रहा है, मुश्किल से बैलेंस मेंटेन कर रहा है, हेल्थ मैनेज कर रहा है, एंड कुछ बिल्कुल थ्राइव कर रहे हैं, बहुत खुश हैं. सो यहाँ पर आई फील कोई लोग आपकी लाइफ में हैं जो आपकी तरक्की, आपकी खुशी से 10 ऑफ कप्स से, 10 ऑफ पेंटिकल्स से जल रहे हैं. डेफिनेटली, बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी. ये अच्छा नहीं कर रहे हैं लाइफ में, ये खुश नहीं हैं, तो ये आपकी खुशी से जल रहे हैं. डेफिनेटली आप सक्सेस देख रहे हैं, बट ये लोग नहीं. सो यस, ये डेफिनेटली ट्रबलसम एनर्जीज है इस हफ्ते पाइसीज. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नीचे लिखा है ड्रामा. और मैं क्या कहूँ, शुरू में ही मैंने ये सब कुछ कवर कर दिया कि यस, कुछ लोग ये ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं आपकी लाइफ में. डेथ कार्ड, स्कॉर्पियो एनर्जी. वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 5 ऑफ वॉन्ड्स. ये पैसे को लेके, अटेंशन को लेके कि तुमने हमारी मदद नहीं की, हमने तुम्हारी मदद की थी, या हम बड़े हैं, तुम हमारे बारे में नहीं सोचते हो, या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. बहुत नैगिंग हो रही है, ड्रामा हो रहा है यहाँ पर, मेजर कॉन्फ्लिक्ट हो रही है. ओके, सो आपने कितना दिया, कितना लिया, उस पे बहस हो रही है, किसने किसके लिए कितना किया. सो आई फील सिचुएशन नीड्स टू एंड हियर. आप कह रहे हैं कब ये ख़त्म होगा, ये सारा ड्रामा कब ख़त्म होगा. दिस इज़ वेरी हैवी इमोशनली, आपके लिए बहुत ज़्यादा ये हैवी हो रहा है फेज़. ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू, किसी के पासिंग ऑन के बाद, कोई फैमिली मेम्बर, कोई पेरेंट फिगर, उसके बाद ये फैमिली प्रॉपर्टी एंड मनी को लेके भी ये लड़ाई हो सकती है. आई फील पाइसीज, पीछे भी आपकी रीडिंग्स में कुछ इनहेरिटेंस को लेके आई फील, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, कुछ ऐसा मैसेज था. सो ये कुछ है इनहेरिटेंस को लेके कॉन्फ्लिक्ट. देयर इज़ डेफिनेट ड्रामा. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ड्रामा दिखा रहा है, 5 ऑफ वॉन्ड्स ड्रामा दिखा रहा है, एंड आप कह रहे हैं कि कब मैं इससे निकलूँ. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली वो फीलिंग है कि अपनों से ही धोखा खाया है या चोट खाई है. सो इट इज़ पेनफुल. यहाँ पर आप शॉक में हैं कि ये मेरे अपने हैं, सो कॉल्ड ये मेरी फैमिली है. एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 8 ऑफ पेंटिकल्स. यू आर ओवरवेल्म्ड. आप बस शॉक में हैं कि क्या करूँ, कैसे संभालूँ. ये 10 ऑफ वॉन्ड्स, किसी तरह आप संभाल रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कैसे. काम पे फोकस नहीं हो रहा है मेरा, मैं टाइम नहीं निकाल पा रही या निकाल पा रहा. एंड यहाँ ये सब केओस चल रहा है, इस पे कैसे फोकस करूँ, काम पे कैसे फोकस करूँ, हाउ डू आई फाइंड द बैलेंस, कैसे मैं वो इतना ज़्यादा स्टैमिना कहाँ से लाऊं कि मैं ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करूं. सो इमोशनली आई फील आप भरे पड़े हैं कि रोना भी आ रहा है या कैसे वो कॉन्फिडेंस जगाऊं, कैसे लड़ूं मैं इन सब सिचुएशंस के अगेंस्ट. सो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप बहुत आई फील डाउन एंड आउट फील कर रहे हैं कि ये ख़त्म हो, ये सब बहस, ये लड़ाई. एस ऑफ वॉन्ड्स, यू जस्ट वांट पीस ऑफ माइंड एंड अ न्यू बिगिनिंग. आप बस चाह रहे हैं कि एक न्यू बिगिनिंग मिले, फ्रेश स्टार्ट मिले, क्योंकि जो हो गया है उसने आपको मेंटली इमोशनली बहुत ट्रबल किया है. सो आप अपनी ग्रोथ पे, अपने फ्यूचर पे फोकस करना चाहते हैं, बट ये लोग कुछ आपको पीछे खींच रहे हैं अपनी नैगिंग से या इनहेरिटेंस की लीगल बैटल से. मे बी केस कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारी है. वी हैव 2 ऑफ कप्स एंड वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स. सो येस, आपके पार्टनर आपके साथ हैं डेफिनेटली, बट ये कोई तो है. मेरे मुंह से इन लॉज निकला था और मुझे वही चीज़ लग रही है, बिकॉज यहाँ पर मैंने इन लॉज कहीं मेंशन किया था, एंड वही पेंटिकल्स की एनर्जी है, अर्थ एलिमेंट है, वर्गो भी अर्थ एलिमेंट है यहाँ पर,
एंड वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अगेन अर्थ एलिमेंट। सो वही इन लॉज की एनर्जी है। सो उनकी तरफ से या फिर कोई एक्सटेंडेड फैमिली, ओके, दूर के रिश्तेदार जो क्लेम कर रहे हैं या आपके लिए ट्रबल कर रहे हैं, ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं, उनसे बस अब आप ये चीज़, ये केस, ये जो भी लीगल इशू है, इनहेरिटेंस की इशू है, पैसे की इशू है, प्रॉपर्टी की इशू है, या इन जनरल ड्रामा है, इमोशनल ड्रामा है, उसमें आप बस चाहते हैं कि कुछ मतलब फाइनल वर्डिक्ट हो, जिसको जो समझना है, जिसको जैसे समझाना है वो करें और ख़त्म हो ये बात। वी हैव द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, फ्रस्ट्रेशन एट इट्स पीक। माय गॉड, ये पूरा हफ्ता निकल रहा है। पाइसीज क्या कर रहे हैं आप? हु आर दीज पीपल ट्रबलिंग यू? 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी प्रोस्पेरिटी नहीं देखी जा रही है लोगों से। लुक एट दिस, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ आपको उलझाया जा रहा है, आपको ट्रबल किया जा रहा है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो अगेन ये कुछ लीगल बैटल है, वर्बल फाइट है, बार बार आपको कुछ कहा जा रहा है, सुनाया जा रहा है और ट्रिगर किया जा रहा है कि आपकी भी पीस ख़राब हो, आप भी कुछ रिटेलिएट करें, आप भी कुछ बुरा कहें या करें और फिर आपके अगेंस्ट वो चीज़ यूज़ हो सके। बट आप अपनी दुनिया में मस्त हैं। तो आप अपनी खुशी में हैं, आप अपना करियर पे फोकस कर रहे हैं, अपनी फैमिली पे फोकस कर रहे हैं, अपनी पीस ऑफ माइंड पे फोकस कर रहे हैं। बट ये लोग सब आप पे फोकस कर रहे हैं एंड इन अ नेगेटिव वे। सो डेफिनेटली यू हैव टू सेव योर सेल्फ, सेव योर एनर्जी पाइसीज। ये जो भी बैटल है इसको सॉर्ट जल्द से जल्द करना ही बेटर होगा। एक कार्ड लेंगे रोमांस एंजल से, देखते हैं रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। वी हैव द फ्लर्ट। सो एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। आप कोशिश पूरी कर रहे हैं, ओके। फ्लर्ट के साथ मुझे लग रहा है आप लाइट हार्टेड रहने की कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन को थोड़ा ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, सबका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं कि पीसफुली बैठो, बात करो, समझो, वी कैन सॉर्ट दिस आउट। लेकिन दूसरे आई फील वो ड्रामा एडिक्ट हैं, उनको अच्छा लगता है कि इमोशनल सीन्स हो, थोड़ा सा केओस हो, थोड़ा सा बैक स्टैबिंग हो, एक दूसरे के पीठ पीछे कुछ स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाए, बुराई की जाए। सो ये फैमिली पॉलिटिक्स लग रहा है मुझे मोर देन एनीथिंग। फैमिली पॉलिटिक्स में आप किसी तरह बीच में फंस गए हैं। वी हैव द पर्स। पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस, पे अटेंशन, बिकॉज किसी की वजह से आपका लॉस ज़रूर हो सकता है, आपकी प्रोस्पेरिटी पे किसी की नज़र है। कोई जो स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली, 2 ऑफ पेंटिकल स्ट्रगल कर रहे हैं ये लोग, 5 ऑफ पेंटिकल स्ट्रगल कर रहे हैं और आप 10 ऑफ पेंटिकल्स पे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो यस, अपने पर्स का ध्यान रखिए, मनी का ध्यान रखिए। ये गुड न्यूज़, ग्रेट। सो यस, कुछ नतीजा ज़रूर निकलेगा। हैंडशेक, अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट, ओके। सो इस हफ्ते में भी कुछ, अगर ये लीगल इशू है, कोर्ट केस है, प्रॉपर्टी को लेके है, सो मे बी कोई लॉयर से आप मिल रहे हैं, लीगल एडवाइस ले रहे हैं, सो वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। एंड गुड न्यूज़ कि आपके फेवर में होगा सब कुछ। सो ये गुड न्यूज़ आ सकती है बिकॉज यहाँ पर भी जस्टिस कार्ड है, ओके। सो आपके फेवर में चीज़ें टर्न होंगी, लेकिन यू हैव टू फाइट इट आउट। थोड़ा सा केओस तो यहाँ पर आप सहते हुए दिख रहे हैं, ओके। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग से आपने कनेक्ट किया है, कुछ गाइडेंस ली है। इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन, ओके। सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।